गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सुनीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, और मैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की क्वांटम फिजिक्स पेपर का कंटिन्यूस कर रही हूँ। इसमें जो टॉपिक है वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव। लास्ट क्लास में हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है और प्रकाश विद्युत प्रभाव को किस तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स समझाने में असफल रहा उसको हमने देखा था। आज हम जो पढ़ेंगे वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो व्याख्या है वो आइंस्टीन के क्वांटम सिद्धांत के से किस तरह से दी गई। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो क्वांटम सिद्धांत है वो किस तरह से जो फेलियर्स क्लासिकल मैकेनिक्स में आया उसको समझाने में सफल रहा। तो आइंस्टीन का जो क्वांटम सिद्धांत है वो ये है कि आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या दी और आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश की ऊर्जा उसके तरंगाग्र में फैली हुई न होकर के बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा पैकेटों, जिन्हें क्वांटा कहते हैं, के रूप में निहित होती हैं। और न्यू आवृत्ति के विकिरण के एक ऊर्जा पैकेट की जो क्वांटम एनर्जी है वो है E बराबर h न्यू, जहाँ पर h है प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी की वैल्यू होती है 6.63 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड। ये ऊर्जा पैकेट या ये ऊर्जा पैकेट जो है वो जो क्वांटा जो है वो फोटोन कहलाते हैं। इस प्रकार प्रकाश या विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा h न्यू ऊर्जा के फोटोनों के रूप में होती है और संचरित होती रहती है। और न्यू आवृत्ति के एक वर्णीय प्रकाश के प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा h न्यू होती है। तो ये है क्वांटम सिद्धांत कि किसी भी प्रकाश में जो ऊर्जा होती है वो फैली हुई नहीं रह करके पैकेट्स के रूप में होती है और उन पैकेट्स को क्वांटा या फोटोन कहते हैं और उन फोटोन की जो ऊर्जा है वो E बराबर h न्यू होती है। अब आइंस्टाइन के द्वारा किस तरह से समझाया गया इस क्वांटम सिद्धांत से, तो आइंस्टाइन के उपरोक्त क्वांटम सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकती है, क्योंकि प्रकाश की ऊर्जा फोटोन के रूप में निहित होती है, जो कि क्वांटम सिद्धांत कहता है। अतः जैसे ही पर्याप्त ऊर्जा का फोटोन धातु पृष्ठ पर आपतित होता है, इसके अवशोषण से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है। अर्थात यानी कि जैसे ही जो फोटोइलेक्ट्रिक प्लेट है, फोटोइलेक्ट्रिक जो प्लेट है, इस पर जैसे ही लाइट गिरी और यहाँ से जो ये क्वांटा के रूप में आई और क्वांटा है यहाँ पर धातु की सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन इस क्वांटा को एब्जॉर्व करके यहाँ से उत्सर्जित हो गए। अतः हम कह सकते हैं कि इस यूवी लाइट के आपतन में और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पश्चाता नहीं होती है। अतः निश्चित आवृत्ति के प्रकाश के लिए उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी। इसी प्रकार क्योंकि V बढ़ाने पर फोटोन ऊर्जा बढ़ती है, अतः फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करेगी। पहला तो ये हो गया समय पश्चाता नहीं होती है। दूसरा ये है कि एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित करने पर ही यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हैं, अतः दहलीय आवृत्ति को बताता है। और तीसरी बात ये कहता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, जो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं होकर के प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो ये तीनों हैं, हम शॉर्ट में बता। अब किस तरह से क्वांटम सिद्धांत इन तीनों जो सफलताएं हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की उनको समझाने में सफल रहा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कार्यफलन क्या होता है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन ये है कि किसी इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक धातु पृष्ठ पर उपस्थित विभव रोधिका को पार कर किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में समर्थ बनाने के लिए दी जाने वाली न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव में एक फोटोन के अवशोषण से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। अतः यदि फोटोन की ऊर्जा धातु के कार्यफलन से कम हो, जो आपतित फोटोन है उसकी ऊर्जा जो धातु की पृष्ठ है उसके कार्यफलन से कम हो, तब प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं हो सकता है। अतः ये कंडीशन है कि जब इस धातु पृष्ठ का जो कार्यफलन है ये आपतित फोटोन की ऊर्जा के बराबर होता है, तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सकता है। अतः न्यू जीरो वह न्यूनतम आवृत्ति है जिससे कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होता है, और इस आवृत्ति से कार्यफलन आता है तो h न्यू जीरो बराबर फाई जहाँ पर है इस धातु पृष्ठ का कार्यफलन और h न्यू जीरो है फोटोन की
मिनिमम एनर्जी। इस प्रकार आइंस्टाइन का क्वांटम सिद्धांत देहली आवृत्ति की आवश्यकता को भी समझाने में सफल रहा। देहली आवृत्ति यही है कि इस न्यूनतम आवृत्ति ν0 न्यूनतम आवृत्ति के फोटोन से यदि कम आवृत्ति का फोटोन हुआ जो कि इसके वर्क फंक्शन से कम है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं हो सकता। अतः अब हम पढ़ते हैं आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। कि आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत समीकरण किस प्रकार से दिया। तो जब hν ऊर्जा का एक फोटोन धातु के किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित किया जाता है तब उसमें से hν0 बराबर फाई ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से बाहर निकालने में काम आ जाती है और बची हुई ऊर्जा hν माइनस फाई इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में प्रकट हो जाती है। अतः ऊर्जा संरक्षण से फोटो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है ये ½ यानी कि इस पृष्ठ पर आपतित हुए hν ऊर्जा का कोई फोटोन है, लाइट है, और इस धातु का वर्क फंक्शन है फाई। तो यहाँ से hν फोटोन ने इस धातु के पृष्ठ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी फाई दे दी और बची हुई जो ऊर्जा है hν वो इस इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा के रूप में काम आ गई। तो ये जहाँ पर m जो है गतिज ऊर्जा है ½ mv² और vx है उस अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है जितना कि उसका मैक्सिमम वेलोसिटी ½ mvx²। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v मैक्स उसका अधिकतम वेग है। देहली आवृत्ति ν0 के प्रकाश के फोटोन के लिए, यानी कि यदि मान लेते हैं इस आपतित प्रकाश का जो फोटोन है उसकी ऊर्जा जो है वो देहली आवृत्ति यानी hν0 ही है। तो hν0 इस वर्क फंक्शन के बराबर हो जाएगा। तो hν0 वर्क फंक्शन को दे दी, यानी इस फोटोन ने अपनी ऊर्जा इस वर्क फंक्शन को दे दी, तो बची हुई ऊर्जा तो कुछ नहीं होगी, मिनिमम इसकी जितनी एनर्जी थी इसने वर्क फंक्शन के रूप में ले ली। तो यहाँ पर उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन है उनकी गति वो स्थिर होंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा 0 होगी। तो एक तो समीकरण ये होगी, एक समीकरण ये होगी। तो ये समीकरण आ गई। अब इस समीकरण से hν0 बराबर फाई और फाई का मान इस समीकरण में रखते हैं तो समीकरण में जाती है ½ mv² बराबर hν माइनस hν0। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाती है। अब इस आइंस्टाइन प्रकाश विद्युत समीकरण को किस तरह से समझाया गया, तो अब इसमें यदि प्रकाश विद्युत प्रयोग में v0 निरोधी विभव है। निरोधी विभव यह है कि ये जो धातु की पृष्ठ जो प्लेट है, धातु की प्लेट जो है, ये धातु की प्लेट है, इस धातु की प्लेट पर पराबैंगनी लाइट आपतित हो रही है और यहाँ से पोटेंशियल लगाया गया है। जब ऑपोजिट पोटेंशियल लगाते हैं यानी कि इधर इलेक्ट्रॉन है तो इधर पॉजिटिव होना चाहिए। यदि इसकी जो पोटेंशियल है इसको, यदि ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है इधर नेगेटिव लगा रखा है, अब यदि इसको रिवर्स कर दिया जाए, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन रिपल होंगे और ये इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा था कि तुरंत ही कुछ अधिक गतिज ऊर्जा वाले पहुँच जाते हैं, तुरंत ही धारा का मान इसमें 0 नहीं होता, धारा का मान बहता रहता है। यानी कि एक विभव का ऐसा मान जहाँ पर कि धारा का मान धीरे धीरे होकर के 0 होता है, वह विभव कहलाता है निरोधी विभव। यदि इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में निरोधी विभव का मान v0 है तब ev0 उसकी जो मैक्सिमम एनर्जी है वो इसकी निरोधी विभव की ऊर्जा के बराबर हो जाएगी ev0। प्रकाश विद्युत समीकरण में इस गतिज ऊर्जा का मान रखने ev0² बराबर hν माइनस v0, ये e का इधर आ गया। यदि v0 और ν में समीकरण खींचा जाए तो यहाँ से h/y बराबर mx + c, तो y है यहाँ पर v0 और x है यहाँ पर ν आवृत्ति। इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो ये इसका ढाल हो गया, ये इसका ढाल है तो यहाँ पर ढाल आ जाएगा h/e और जो इंटरसेप्ट है वो माइनस में चला जाएगा यानी φ/e। इंटरसेप्ट जो है वो आ जाएगा hv0/e या इसको कह सकते हैं φ/e और जो ढाल है वो हो जाएगी h/e। इस तरह से ढाल की इंटरसेप्ट की गणना होने पर प्लांक नियतांक का मान ज्ञात किया जा सकता है इस प्रयोग के द्वारा और इंटरसेप्ट का मान ज्ञात होने पर वर्क फंक्शन का मान ज्ञात किया जा सकता है। अतः न्यू आवृत्ति के प्रकाश के प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा hν होती है। अतः जब आवृत्ति के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है तब इस प्रकाश में फोटोनों की संख्या बढ़ेगी। अतः जब आवृत्ति बढ़ाएंगे तीव्रता बढ़ाएंगे तो फोटोनों की संख्या बढ़ेगी, फोटोनों की संख्या बढ़ती है तो धारा का मान बढ़ता है। अतः प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो प्रकाश विद्युत धारा है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है।
विद्युत धारा तीव्रता पर निर्भर करती है। और इस तरह से ये आइंस्टाइन का क्वांटम सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव को सफलतापूर्वक समझाने में सफल रहा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।